नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, चलो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एमसीक्यू बहुत सिंपल आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वही जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, प्रोवाइडेड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये ऑलरेडी हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ चुका है। ओके, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम लोगों को मिला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। जहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, हम गलती से रूट दे दिया, रूट नहीं है। ओके, हम गलती से रूट दे दिया। जहाँ पे डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वल टू जीरो है देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एंड लेस देन जीरो देन रूट्स आर रियल एंड अनरियल, मतलब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता। तुम लोग को अगर याद होगा, हम लोग ये पढ़ा था, तो ये दो पॉइंट में काटता है, दैट मीन्स ये हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि इस केस में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। अगर सिंगल पॉइंट में काट रहा है ग्राफ, सिंगल पॉइंट में, ओनली वन पॉइंट, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, मतलब जीरो जीरो काट ही नहीं रहा एक्स एक्सिस को। हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल में बताया था व्हाट इज नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स। चाहिए पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतना ही जीरोस या उतना ही रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स बन जाता है जीरोस, ठीक है। तो दो रूट्स, वन रूट्स एंड जीरो रूट्स। तो दो रूट्स मतलब डिस्टिंक्ट, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। वन रूट मतलब इक्वल रूट्स, सो बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। एंड कोई रूट्स ही नहीं है मतलब अनरियल, यानी कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट या जीरोस डज नॉट एग्जिस्ट, सो अनरियल या फिर इमेजिनरी, इतना ही चाहिए, ठीक है। चलो, हम बस बेसिक बता रहा है, तुम लोग को ये ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट का ऊपर आता है, ऑलरेडी बता दिया, नंबर ऑफ जीरोस में आता है, ठीक है ना। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग मालूम है। ओके, हम ऑप्शन देते समय गलती कर दिया, नॉट बोला ना, ऑप्शन में हमको एक देना पड़ेगा। ओके, लेट मी एलिमिनेट दिस। हम मान लो इसका जगह दे रहा है रूट एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी। तो तुम ऑब्जर्व करेगा रूट एक्स वाला पार्ट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, हम बताता है। एक्स का पावर कभी भी फ्रैक्शन या एक्स का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव मतलब वन बाई एक्स बन गया। एक्स का पावर कभी भी फ्रैक्शन या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमेशा देखना। डन। एक्स का पावर हमेशा इंटीजर, एंड क्वाड्रेटिक के लिए पावर टू होना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर। क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर टू, एंड पावर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा या कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यही देखना है। नंबर टू देखो, विच ऑफ द, जैसे फॉर एग्जांपल देखो एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको बनाया जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इस फॉर्मेट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन एरर है एक्चुअली, ये पॉलिनोमियल का केस में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस में नहीं होगा, हम गलत बोल दिया। ओके डन। ये जो हम कॉन्सेप्ट बोला, ये पॉलिनोमियल का केस में, इक्वेशन का केस में इक्वल टू जीरो हो जाता तो पॉसिबल नहीं है, तो क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है, नंबर वन। ओके, हम शायद गलत सोच लिया होगा। तो ये जो हम बोला ये याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अगर पूछेगा पॉलिनोमियल में हमेशा देखना एक्स का पावर कभी भी फ्रैक्शन या एक्स का पावर नेगेटिव नहीं हो सकता। जब भी हम लोग पॉलिनोमियल देखेगा, पॉलिनोमियल में ये कभी नहीं हो सकता। ओके, क्वाड्रेटिक का अलग केस है, क्वाड्रेटिक में नॉर्मली देखना सॉल्व हो जाता है, मतलब किसी को भी क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है, ठीक है। नंबर टू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुमको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है, हर एक को सॉल्व करो, हर एक को सॉल्व करो। तुम ऑब्जर्व करेगा, इसको सॉल्व करेगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कटेगा, जैसे कि देखो, लेट मी शो इट। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, सिंस एक्स स्क्वायर गायब तो नॉट ए क्वाड्रेटिक। सिमिलरली नंबर डी नॉट ए क्वाड्रेटिक, पावर टू नहीं है। तुम ऑब्जर्व करेगा नंबर सी भी नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज देखो इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने से इसमें एक्स क्यूब रह जाता है। नंबर सी को अगर ब्रेक करेगा इसमें एक्स क्यूब रह जाएगा, तो नंबर बी क्वाड्रेटिक है। अब पूछ सकता है बी कैसे क्वाड्रेटिक है, तुम बी को भी ब्रेक करो, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट जाएगा और एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको तुम सॉल्व करके देखना, नॉर्मल है, ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला। व्हाट इज ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ब्रेक करो, तुमको पता चलेगा एक्स क्यूब कट गया। ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रैशनल रूट इज थ्री प्लस रूट टू। हमेशा याद रखना एक चीज, जगह थ्री प्लस रूट टू वन रूट है तो अनदर रूट हमेशा थ्री माइनस रूट टू ही होगा, ये कंफर्म है। ये इसको बोलता है सर्च रूट, एस यू आर डी एस, एस यू आर डी एस, सर्च रूट। ओके,
तो अगर एक 3 + √2 है तो दूसरा 3 - √2 हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। अब देखो तुमको दो रूट्स पता है, एक अल्फा एक बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 3 + √2 प्लस 3 - √2। √2 कैंसिल 6। तो बस ऑप्शन में देखो 6 किस में है? सम ऑफ रूट्स। तुम ऑब्जर्व करेगा सम ऑफ रूट 6 इसमें है। ऑप्शन डी खत्म। एक्स का कोफिशिएंट में ही सम होता है, बाकी तीन में है ही नहीं। क्या? ऑप्शन डी इज द आंसर। डन। जस्ट ऑप्शन से क्रॉस चेक करना। क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट इट हैज इक्वल रूट्स। अब देखो इक्वल रूट्स में क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ा था इक्वल रूट्स होने से b² - 4ac = 0। b का जगह k है, k²। 4 डॉट a का जगह 2 है, c का जगह 3 है, इक्वल टू 0। सो k² - 24 = 0। k² = 24। सो k = ±√24। अब √24 क्या होता है? देखो 4 6 जा 24, 4 का रूट 2, 6 का रूट 6, यानी कि ±2√6। खत्म। यही है। नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमको लग रहा है एग्जाम में दे सकता है ये लोग। हाँ, या तो सॉल्विंग के लिए दे देगा 2 मार्क में, या फिर एमसीक्यू दे दे, बोलेगा फाइंड एक्स। ओके, कुछ भी कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं। हम लास्ट में देखेंगे, नंबर 5 लास्ट में देखेंगे, पहले नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 क्या बोले? देखो इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स दैट मीन्स b² - 4ac = 0। अब तो b का जगह b है, c का जगह c है, a का जगह 1 है, तो b² - 4c = 0। अब यहाँ से ऑप्शन मैच करो। हमको मालूम है b² का आगे 4 नहीं है, गया। c² है ही नहीं, ये भी गया। c² है ही नहीं, ये भी गया। तो ऑप्शन सी कैसे? देखो b² = 4c, सो c = b²/4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खत्म। इजी, क्वाइट इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। ऑप्शन सी। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन a + b। तो पहले हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो हम बताता है x² + a + b। अब सॉरी ax + b। चलो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालो। तुम ऑब्जर्व करेगा -a है। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेगा, तुम ऑब्जर्व करेगा b है, बिकॉज सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a c/a। तो ये आई होप मान के चल रहा है तुम लोग को आता है कैसे निकालता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? a, b इसका रूट्स है, दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स क्या होगा? a + b = -a, एंड प्रोडक्ट क्या होगा? ab = b। अब तो b और b कट गया तो a = 1। जैसे a का वैल्यू 1 आया तो 1 + b = -1, सो b = -2। दैट मीन्स a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड a + b। सो a + b = 1 - 2 = -1। खत्म। ऑप्शन डी। एक बार देख लो, कुछ खास नहीं किया, तुम लोग रिपीट देख सकता है बैकवर्ड करके। हम लोग बस सम एंड प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल किया। डन। ऑप्शन 8 अगेन इट हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि b² - 4ac = 0। अब b का जगह 2 है, 2²। 4 डॉट a का जगह a है और c का जगह भी a है, = 0। तो 4 - 4a² = 0। 4a² = -4, a² = 1, सो a = +-1। अगर a² का वैल्यू 1 होता है तो a +-1। ऑप्शन ए। खत्म। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। देखो नंबर 9 क्या बोला? इफ द इक्वेशन x² + 4x + k = 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल भी है, डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, दैट मीन्स b² - 4ac > 0। अब b का जगह क्या है? 4, a का जगह 1, c का जगह k, तो 4k > 0। दैट मीन्स 16 - 4k > 0। 16 > 4k, 4 से काट देगा तो 4 > k, दैट मीन्स k < 4। ऑप्शन ए। खत्म। फिर क्या बोला? इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1 देन इट्स अदर रूट इज। एकदम सिंपल है। देखो एकदम सिंपल है, ठीक है ना। हम लोग इसमें इस्तेमाल करेगा लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन नंबर 10, तो अल्फा का वैल्यू है 1, हमको बीटा फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है? -a बिकॉज -b/a,
एंड अल्फा इंटू बीटा होगा 3 बिकॉज 3c/1। ओके, अब देखो किस में अल्फा का वैल्यू बैठाने से बीटा मिल रहा है, तुम ऑब्जर्व करेगा 1 डॉट बीटा इक्वल टू 3, सो बीटा इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। अब एग्जाम में बोल सकते हो फाइंड ए, अगर ए निकालने देता है बस बैठा दो 1 प्लस 3 इक्वल टू माइनस ए, सो ए इक्वल टू -4। तो ये भी एक फाइंड आउट करने दे सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हम यहाँ पे अदर रूट बोल दिया, एग्जाम में ए भी फाइंड आउट करने दे सकता है। तो हम कुछ खास नहीं किया, हम सम एंड प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नंबर 11 देखता हूँ फटाफट, क्या बोला नंबर 11, इफ सम इक्वल टू प्रोडक्ट दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, माइनस बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए कैंसिल, माइनस बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स -6 इक्वल टू -4k, बिकॉज सी का जगह क्या 4k है और बी का जगह 6 है। देखो दैट मीन्स k इक्वल टू -3/2 काटाकुटी करने के बाद, तो ऑप्शन नंबर ए। ओके डन। हम ए इसलिए कैंसिल किया बिकॉज ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सिंस ए कभी 0 नहीं हो सकता, हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, सो ए हमेशा कैंसिल आउट हो सकता है। फिर नंबर 12 देखो क्या बोला है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट। अब तुम बोल सकते हो सर इसमें राम सम भैया सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोस में क्या फर्क है? सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स में आता है, सम ऑफ रूट्स इक्वेशन में आता है, बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी डिटो सेम कहानी, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम है। तो अल्फा प्लस बीटा का इसमें से निकालेगा -b/a इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट, हाफ अल्फा बीटा मतलब हाफ इंटू c/a। सेम कहानी, ए कट गया तो -2b इक्वल टू सी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2b इक्वल टू सी ढूंढो, ये रहा ऑप्शन बी। ओके, तो बस यही सिंपल सा था। अब फाइनली क्वेश्चन में आता है नंबर 5। नंबर 5 करते हम लोग, 1/a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। अच्छे से देखना, हम सॉल्व करता है, क्या बोला देखो, 1/a प्लस बी प्लस एक्स, हम x को इस तरफ ले आता है, खाली x वाला टर्म को अलग रख रहा है, 1/a प्लस 1/b। अब सेपरेटली एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम आएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, ऊपर क्या बचेगा x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स। सेम यहाँ एलसीएम ए बी, ऊपर क्या बचेगा a प्लस बी। अब देखो x और x कटने वाला है, जब ब्रैकेट हटेगा ये x और ये x कटेगा तो क्या बचेगा माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी बाई a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू a प्लस बी बाई ए बी। ए प्लस बी कट गया, क्या मिला देखो -1/a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू ए बी, सॉरी इक्वल टू 1/b। सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू माइनस ए बी, बिकॉज ए बी इंटू -1 माइनस ए बी। अब x मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर, और x को पूरा a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करता है, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। एंड आई होप तुम लोग को ये फॉर्मूला भी मिला, ये क्या बनता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या मिलेगा, इधर x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू माइनस बी। तो देखो -a माइनस बी रूट्स, आर रूट्स, खत्म। स्क्रीनशॉट ले सकता है, ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्या पता आ जाए, बिकॉज लास्ट टाइम पॉलिनोमियल से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया था 2024 में, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो दे सकता है एग्जाम में। ओके, तो इसी के साथ क्वाड्रेटिक का भी खत्म, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप सी क्वेश्चंस आने वाला है। ओके डन, चलो थैंक यू।